भारत की पहली ट्रेन, वो सफ़र जिसने भारत को बदल दिया। 1853, वो साल जब भारत ब्रिटिश हुकूमत की पकड़ में था। लोग खेतों में काम करते थे, बैलगाड़ियों से सफ़र करते थे और दूर दराज के शहरों तक पहुंचना किसी सपने जैसा था। देश में न बिजली थी, न टेलीफोन और न ही कोई तेज़ यात्रा का साधन। लेकिन उसी साल भारत के इतिहास में ऐसा पन्ना खुलने वाला था जो आने वाले 100 वर्षों तक हर पीढ़ी को प्रेरित करेगा। सोचिए दोस्तों, वो दौर कैसा होगा। वो भारत की धरती पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा था जो कभी किसी ने नहीं देखा था। शायद लोग ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मुंबई की धरती पर 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन चलने जा रही थी। ये ट्रेन थी मुंबई से ठाणे तक, सिर्फ 34 किलोमीटर की दूरी, लेकिन उस दूरी में पूरा भारत बदल गया था। ब्रिटिश शासन ने सबसे पहले इस योजना पर 1840 के दशक में काम शुरू किया। ब्रिटिश इंजीनियर्स ने कहा, भारत में रेल चलाना आसान नहीं होगा। यहाँ गर्मी, बारिश और पहाड़ सब हैं, लेकिन अगर ये हो गया तो भारत का चेहरा बदल जाएगा। मुंबई तब बंबई कहलाता था। ये बंदरगाह शहर ब्रिटिश व्यापार का केंद्र था। यहाँ से रुई, मसाले और कपड़ा विदेश भेजा जाता था। इसलिए रेल का पहला मार्ग मुंबई से ठाणे तय किया गया, ताकि माल और लोगों की आवाजाही तेज हो सके। 1850 में रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। दिन रात हजारों भारतीय मजदूरों ने पत्थर काटे, पुल बनाए और लोहे की पटरियां बिछाईं। उन मजदूरों ने ट्रेन का नाम भी पहली बार सुना था, लेकिन उन्होंने उसके लिए अपने खून पसीने से रास्ता तैयार किया। इतिहास में लिखा गया है कि रेल लाइन बिछाने में सबसे कठिन हिस्सा था भाईखला से ठाणे का इलाका। यहाँ कई छोटी नदियाँ, दलदली ज़मीन और पहाड़ियाँ थीं। मजदूरों ने नंगे पैर काम किया, बिना किसी सुरक्षा के, सिर्फ अपने विश्वास के साथ। क्योंकि उस वक्त बहुत गरीबी थी, लोगों को चप्पल तक पहनने के लिए पैसा नहीं रहते थे उसे दौर में। सोचिए, मजदूर जब काम करते होंगे तो कितना कष्ट होता होगा, वही पहाड़ियों के बीच, काटे झाड़ियों के बीच, जंगलों में। सोचिए, वे नहीं जानते थे कि जिस ट्रैक पर वो काम कर रहे हैं वहीं से एक दिन भारत की तकदीर दौड़ेगी। कई मजदूरों ने बारिश में, कीचड़ में और तपती धूप में काम किया। ब्रिटिश इंजीनियरों ने योजना बनाई, लेकिन उस योजना को ज़मीन पर उतारा भारतीय हाथों ने। दोस्तों, आखिर मजदूरों को इतना मेहनत करने के बाद वो खुशी का दौर आ ही गया जिसका लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। लोग ट्रेन देखने के लिए बहुत उत्साहित थे, क्योंकि लोगों ने ट्रेन कभी नहीं देखा था। वो आज की जवानी का हवाई जहाज़ की तरह है। उस समय की बात है जब लोग पैदल यात्रा करते थे। लोगों के पास गाड़ी नहीं थी, साइकिल नहीं थी, कहीं जाना होता था तो पैदल ही जाते थे। बस उसे दौर में पहली बार वो ट्रेन चलाया जा रहा था। लोगों को बहुत मशक्क़त के बाद वो दिन आ ही गया। 16 अप्रैल 1853 की सुबह बॉम्बे का बोरी बंदर स्टेशन, जो आज CSMT कहलाता है, फूलों से सजा हुआ था। लोगों की भीड़ स्टेशन पर उमड़ पड़ी थी। किसी ने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। ट्रेन के सामने 3 चमकते इंजन थे, सिंध, सुल्तान और साहिब। उनके पीछे 14 डिब्बे जुड़े थे। हर डिब्बा लकड़ी से बना था, जिसकी खिड़कियों पर लोहे की जालियां थीं। कुल 400 यात्री इस ऐतिहासिक सफ़र के लिए चुने गए थे। उन 400 यात्रियों में ब्रिटिश अफसर, व्यापारी और कुछ भारतीय भी शामिल थे। पहली ट्रेन के सम्मान में लेडी फैल्कन, जो गवर्नर लॉर्ड फैल्कलैंड की पत्नी थी, मुख्य अतिथि थीं। ट्रेन में गवर्नर लॉर्ड फैल्कलैंड, ब्रिटिश अधिकारी, कुछ भारतीय व्यापारी, पत्रकार और बंबई के प्रतिष्ठित नागरिक बैठे थे। उनके साथ कुछ भारतीय रेल कर्मचारी भी मौजूद थे, जो इस ट्रेन की यात्रा के हर पल को संभाल रहे थे। इनमें कुछ नाम इतिहास में दर्ज हैं: जमशेदजी नसरवानजी, बाबू गोविंदराव और हसन अली। ये भारतीय कर्मचारी उस सफ़र के साक्षी बने। जब ट्रेन ने पहली बार सीटी बजाई तो पूरा स्टेशन गूंज उठा। लोगों ने ताली बजाई, कुछ ने वाह कहा और कुछ तो डर के मारे पीछे हट गए। बच्चे कान बंद कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा आवाज़ सुन रहे थे और पहली बार ऐसा दृश्य देख रहे थे जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। बस वो खुशी का पल नहीं जाता है जिसे बेसब्री से इंतज़ार था। अब वो समय आ गया था, ट्रेन चलने का समय आ ही गया था। बस ट्रेन थोड़ी ही समय में खुलने ही वाली थी। धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ी। इंजन से भाप निकल रही थी और लोगों के दिलों से रोमांच। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान फैलती गई। कुछ लोग ट्रेन के पीछे पीछे ही दौड़ कर जा रहे थे, शोर मचाते।
उन लोगों को ऐसा लग रहा था कैसा दृश्य है। कुछ लोग खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे तो कुछ अपने साथ बैठे अजनबियों से बातें कर रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या ये सच में भारत में चल रही है? ट्रेन मुंबई से निकलकर भायखला, सायन, कुर्ला और ठाणे के बीच से गुजर रही थी। रास्ते में खेतों में काम करते किसान, गांव की महिलाएं और बच्चे ट्रेन को देखकर भागते थे, जैसे किसी देवता की झलक मिल गई हो। कई लोगों ने तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। किसी ने कहा ये तो आग उगलने वाला रथ है। कई जगहों पर लोगों ने फूल बरसाए। ब्रिटिश अफसरों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि भारत में ये सपना सच हो गया है। लोग चिल्ला रहे थे, देखो लोहे की गाड़ी चल रही है। कुछ ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं तो कुछ बच्चे खुशी से उछल पड़े। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, हर स्टेशन, हर गांव पर लोगों ने झंडे लहराए। कोई फूल बरसा रहा था, कोई हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा था। किसानों ने अपने खेत से सिर उठाकर देखा, ये कैसी चीज़ है जो ना बैल से चलती है ना घोड़े से। भारत के आम लोगों ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि इंसान अपनी मेहनत और बुद्धि से धरती को हिला सकता है। मुंबई से ठाणे की दूरी सिर्फ 34 किलोमीटर। आज के लिए ये दूरी कुछ भी नहीं, लेकिन उस समय ये 2 घंटे की रोमांचक यात्रा थी। रास्ते में 3 पुल आए, पहला भायखला के पास, दूसरा सायन में और तीसरा ठाणे नदी के ऊपर। हर पुल पर लोग ताली बजाते थे, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था कि लोहा भी उड़ सकता है। जब ट्रेन ठाणे पहुंची, स्टेशन फूलों से सजा हुआ था। स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर यात्रियों का स्वागत किया। गवर्नर फॉकलैंड ने मुस्कुराते हुए कहा, आज भारत ने आधुनिक युग में कदम रख दिया है। ब्रिटिश अफसरों ने एक दूसरे को बधाई दी, लेकिन वहीं मौजूद भारतीय मजदूरों की आंखों में चमक थी। वो जानते थे कि इस सफ़र के पीछे असली मेहनत उन्हीं की थी। इतिहास ने बहुत बार हुकूमतों का नाम लिखा, लेकिन मजदूरों का नहीं। वो लोग जिन्होंने अपने नंगे हाथों से पत्थर तोड़े, रेल की पटरियां बिछाईं और सामने आती ट्रेन की गड़गड़ाहट को सहा। कई मजदूरों की मौत भी हुई, कभी गिरते पत्थरों से, कभी तेज़ गर्मी में लू लगने से। फिर भी किसी ने हार नहीं मानी। उनका सपना था, हमारे बच्चे इस रेल में बैठेंगे। और आज सचमुच भारत का हर बच्चा रेल में बैठता है। उन मजदूरों की मेहनत ही थी जिसने भारत को जोड़ दिया। पहली ट्रेन के बाद अगले कुछ वर्षों में भारत भर में रेल नेटवर्क फैलने लगा। 1854 में मुंबई से कल्याण, 1855 में मद्रास से अरक्कुनम, 1856 में हावड़ा से हुगली। हर दिशा में पटरियां बिछने लगी। लोग अब कहते थे कि अब तो भारत उड़ने लगा है। पहली ट्रेन की सवारी करने वाले कई लोगों ने उस दिन के अनुभव लिखे। एक ब्रिटिश पत्रकार ने लिखा, भारतीय लोग डर और खुशी के बीच झूल रहे थे। किसी ने कहा यह भगवान की लीला है, किसी ने कहा यह शैतान की ताकत। एक भारतीय यात्री ने लिखा, मैंने पहली बार लोहे के पहिए को चलते देखा और लगा जैसे धरती हिल गई हो। वहीं एक बूढ़ी औरत ने ट्रेन देखकर कहा, ये तो उड़ती हुई गाड़ी है, शायद स्वर्ग जाने का रास्ता यही है। ऐसे अनेक किस्से हैं जो बताते हैं कि उस दिन सिर्फ एक मशीन नहीं चली थी, भारत की आत्मा जागी थी। दोस्तों, भारत की पहली रेल यात्रा की कहानी यहीं तक, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। भारत में रेलवे का विस्तार आगे भी जारी रहा। अगली कहानी में हम बताएंगे कि कैसे रेल नेटवर्क फैलता गया और इसने भारतीय समाज को कैसे पूरी तरह बदल दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद। 1853 की वो पहली ट्रेन सिर्फ मुंबई से ठाणे तक नहीं गई थी, वो पूरे भारत के दिल तक पहुंच गई थी। उस दिन से भारत ने रफ्तार का मतलब समझ लिया। पहले जहां लोग पैदल या बैलगाड़ी से हफ्तों में सफ़र करते थे, अब वही दूरी कुछ घंटों में तय होने लगी। लोगों ने पहली बार जाना कि समय बचाना भी जीवन का हिस्सा है। रेलवे सिर्फ तकनीक नहीं थी, वो भारत के समाज की नई धड़कन थी। रेल ने भारत को जोड़ा, भाषा से, संस्कृति से और व्यापार से। पहले जो गांव एक दूसरे से कटे हुए थे, अब वे एक ही पटरी पर जुड़ गए। बिहार से मजदूर मुंबई पहुंचे, मद्रास से व्यापारी कलकत्ता गए और पंजाब के किसान अपनी फसल दिल्ली भेजने लगे। रेल ने न सिर्फ लोगों को जोड़ा, बल्कि दिलों को भी करीब ला दिया। पहली बार भारत के आम आदमी ने देश को एक राष्ट्र के रूप में देखना शुरू किया। 1853 से पहले लोग सोचते थे कि विदेशी तकनीक हमारे काम की नहीं है, लेकिन जब रेल चली तो उन्हें लगा हम भी कर सकते हैं, हम भी सीख सकते हैं। भारत के कई युवाओं ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। भारतीय कर्मचारियों ने ब्रिटिश से ट्रेन चलाना सीखा।
धीरे धीरे स्टेशन मास्टर, ड्राइवर और मैकेनिक बनने लगे। रेल अब सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा नहीं कर रही थी, बल्कि भारत की नई सोच का प्रतीक बन गई थी। समय बीता। 19वीं सदी के अंत तक भारत में 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा पटरियां बिछ चुकी थी। हर शहर में स्टेशन बन चुके थे। हावड़ा, मद्रास, लखनऊ, जयपुर, अमृतसर, इलाहाबाद, कानपुर, हर जगह ट्रेन की सीटी सुनाई देती थी। रेल ने सिर्फ व्यापार नहीं बढ़ाया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम भूमिका निभाई। क्रांतिकारी ट्रेन से संदेश भेजते, सैनिक ट्रेन से जगह जगह जाते और अखबारों के जरिए लोगों में जागरूकता फैलती। रेल अब ब्रिटिश शासन की ताकत नहीं, भारत की शक्ति बन चुकी थी। 1853 में जो सपना देखा गया था, वो अब एक विशाल नेटवर्क में बदल चुका है। आज भारत में 70,000 किलोमीटर से अधिक रेल ट्रैक हैं, 17 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और हर दिन करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। शानदार राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, ये सब उसी पहली ट्रेन की संतान है। उस सिंध, सुल्तान और साहिब के बिना ये रफ्तार कभी नहीं आती। जब वो पहली ट्रेन चली थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक नया युग शुरू कर देगी, लेकिन वो हुई। भारत ने चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया और अब वो दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। हर स्टेशन एक कहानी कहता है, हर इंजन में उस पहली ट्रेन की गूंज बसती है। रेल अब सिर्फ लोहे की पटरियों पर नहीं चलती, वो भारत की रगों में दौड़ती है। दोस्तों, ये भी भारत की पहली ट्रेन की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश की रफ्तार बदल दी। एक सपना जो 1853 में शुरू हुआ और आज 21वीं सदी में भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। अब सवाल आपसे, क्या आपके परिवार में किसी बुजुर्ग ने कभी बताया है कि उन्होंने पहली बार ट्रेन में कब सफ़र किया था? या आप खुद जब पहली बार ट्रेन में बैठे थे तो वो अनुभव कैसा था? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ में ये भी बताएं कि आपने पहली बार ट्रेन पर कब बैठे थे, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारी अगली वीडियो का हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।